वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, जो कि नीट का हो आईआईटी का हो, तो हर एक क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमको पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बॉन्ड ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। चलिए शुरू करते हैं फिर हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नॉमेनक्लेचर देने के लिए उससे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में यहाँ पे दिया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी भी लैब में प्रिपेयर नहीं हो सकता या सिंथेसाइज नहीं हो सकता। तो इसके रिस्पेक्ट में एक थ्योरी दी गई थी, वीएफटी थ्योरी, जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्जीलियस ने दिया था 1815 में। तो 1815 तक ये माना जाता था कि एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी सिंथेसाइज इन लैब। लैब में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं हो सकता। सो बर्जीलियस सजेस्टेड दैट देयर इज अ मिस्टीरियस फोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वॉज नेम्ड एज द वाइटल फोर्स और सेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन लैब। दिस थ्योरी वॉज वीएफटी। तो उन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक फोर्स होता है जो कि मिस्टीरियस होता है, जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स, और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में सिंथेसाइज नहीं हो सकता। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट थे वोलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि अमोनियम साइनेट था, हीट करके इन्होंने यूरिया बनाया लैब में। किस सन में? 1828 में। ये जर्मन साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पे आने के बाद वीएफटी फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1828 में बर्जीलियस के 13 साल बाद, लगभग 13 साल बाद, इन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया। तो यहाँ पे वीएफटी फेल हो जाती है। अब जान लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट द हाइड्रोकार्बन्स एंड दियर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में गिने जाते हैं और रखे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम्स। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होती है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? Carbon atom has the property unique property by which it can join with other carbon atom and form a long chain or a ring of different size and shapes। मतलब क्या हुआ? कार्बन से आसानी से ज्वाइन हो जाता है और वह किसी भी शेप का, किसी भी साइज़ का रिंग या फिर चेन बना सकता है। इसी को बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इफ़ कोवैलेंसी ऑफ एटम इज़ मोर देन द कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज़ हाई। अब यहाँ पे कार्बन की ही बात क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बन की बॉन्ड एनर्जी को हम कंसीडर करते हैं, तो कार्बन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। कुछ एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे। कार्बन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो 85 किलो कैलोरी है। सिलिकन की बॉन्ड एनर्जी 54 है। नाइट्रोजन की 39 है। और बात करते हैं फास्फोरस की, तो कितना है? 50 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे कार्बन बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए यह ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब कि कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होगी? 4। तो 4 कैसे होगी वो भी देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, हम सब जानते हैं। तो हैव 4 वैलेंसी एंड हैव द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। कैसे होता है? ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आउटर मोस्ट सेल का। यहाँ पे कितनी सी कोवैलेंसी है? 2। क्यों? क्योंकि 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 ही बॉन्ड फ्री हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन फ्री हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जिससे कि ये चारों बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल होता है। इसलिए यहाँ पे इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी? 4। इसी को बोलते हैं प्रमोशन रूल। ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट को प्रमोट करके उसकी बॉन्डिंग को देखा जाता है। अगली प्रॉपर्टी आती है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन कैन फॉर्म फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन आसानी से कर सकता है। चलिए अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है टेट्राहेड्रल शेप। ये क्यों होता है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हम लोगों ने देख लिया। इट कैन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, 4 कोवैलेंट बॉन्ड एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द 4 कॉर्नर ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। मैंने यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन का एक फिगर बनाया हुआ है। यहाँ पे सिंगल लाइन represents the line present in the plane of paper, okay, and dashed line, that means dotted line, it can represent the line or bond away from the observer, means below the plane. Another one is solid line, it represents the bond towards the observer, means above the plane.
तो 4 कॉर्नर्स को ये डिनोट करता है क्या, टेट्राहेड्रल शेप। यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल कितनी होगी, 109 डिग्री और 28 मिनट का। चलिए आगे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो द ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप बट ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, ये पॉइंट नोट करने की बात है। शेप अलग हो सकता है लेकिन वहाँ पे उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ब्लेंड होता है एंड गिव द सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अनदर शेप एंड ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी। जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन कैसी होगी, sp3 अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन शेप इज टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का। दूसरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंगल 120 डिग्री एंड शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो 2 सिग्मा 2 पाई। हाइब्रिडाइजेशन sp एंगल इज 180 डिग्री एंड द शेप इज लीनियर। अगली बात करते हैं क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड का, तो इसके अकॉर्डिंग 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड और इसका हाइब्रिडेशन कैसा हो गया, sp और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री एंड द शेप इज लीनियर। ये होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो कि ब्लेंड करके बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। अब बात करते हैं बॉन्ड्स की, कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड देयर जनरली 2 टाइप ऑफ बॉन्ड वी स्टडी लाइक सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो पहला सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं। The molecular orbital formed by the overlapping of 2s atomic orbital or 1s or 2p atomic orbitals or the coaxial overlap of the p atomic orbitals। मतलब क्या कहने का है कि एस एस आपस में ओवरलैप करें या एस पी ओवरलैप करें या पी पी ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल, वो भी कोएक्सियल, तब जाके हमारा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स सिग्मा बॉन्ड के बारे में। Overlapping of hybrid orbitals give the sigma bond and sigma bonds are stronger as they are resulted from the effective axial overlap। पहली बात की ये बनते हैं किससे, ओवरलैपिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनता है और ये स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है, वो भी एक्सियल ओवरलैप, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर होते हैं। दूसरा पॉइंट, इट इज़ मोर डायरेक्शनल कैरेक्टर पी इन कोवैलेंट बॉन्ड मोर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। मतलब जिसमें पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, डायरेक्शनल कैरेक्टर वहाँ पे ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, sp3 का ज़्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा, sp और sp का सबसे कम होगा। बीच में sp3 sp2 अकॉर्डिंग टू ऑर्डर रिजाइड करते हैं। दूसरा देखते हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड्स के बारे में। पाई बॉन्ड्स क्या होता है, पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इट इज़ वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड एज दे आर ओनली पार्शियल ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पार्शियल ओवरलैप होता है, वहाँ पे एक्सियल ओवरलैप हुआ था। हमने एक एग्जांपल लिए यहाँ पे, एक चेन लिया है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है। और हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो sp sp2 और sp3 तीनों हाइब्रिडेशन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये तो बनता है एक्सियल ओवरलैप, ये बनेगा साइड वाइज ओवरलैप की वजह से। अब इसको भी हम लोग ऑर्बिटल पिक्चर से दिखाएंगे। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे बेंजीन का भी लिया हुआ है कि सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 क्योंकि एंगल बीच का कितना है 120 डिग्री का। तो यहाँ पे सिग्मा एंड डबल बॉन्ड मतलब सिग्मा और पाई बॉन्ड बने हुए हैं जो कि हमने एग्जांपल में दिखाया हुआ है। अब देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स को, कुछ प्रॉपर्टीज़ की। ये क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, hence pi bond is more reactive and pi bonds is formed by the collateral overlap of the sp2 orbitals। मतलब क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होते हैं और इसलिए ये मॉलिक्यूल को रिएक्टिव भी बनाते हैं। पाई बॉन्ड खुद रिएक्टिव होता है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, sp2 ऑर्बिटल्स का कोलैटरल ओवरलैपिंग की वजह से बनती है। अब दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है, रिलेटिव साइज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका जो ऑर्डर है sp3 sp2 और sp होता है, साइज़ किसकी बड़ी होती है, sp3 की, उसके बाद sp2, उसके बाद sp की। अब बात करते हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, तो इसका ऑर्डर क्या है, sp का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और sp3 का सबसे कम होता है। चलिए अब यहाँ पे ये ऑर्बिटल डायग्राम हमको देखना है। कुछ एग्जांपल हमने लिया हुआ है। पहला एग्जांपल मैंने मीथेन का लिया है, दूसरा इथेन, तीसरा इथीन और चौथा इथाइन का। तो यहाँ पे सभी एक्सियल ओवरलैप हुए हैं p और s का, इसलिए यहाँ पे सब के सब कैसे बने हैं, सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। दूसरा एग्जांपल इथेन में लेते हैं, यहाँ भी सब सिग्मा बॉन्ड में है
लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ पे P और S का ओवरलैप था, यहाँ पे P और P का भी एक्सियल ओवरलैप है और P और S का भी ओवरलैप है। तो यहाँ पे देखेंगे सब सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। अब बात करेंगे पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड इथीन और इथाइन हम दोनों में देखते हैं। यहाँ पे P और P का एक्सियल ओवरलैप हुआ तो सिग्मा बॉन्ड बन गया। PZ और PZ ऑर्बिटल जो हमारा साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एक पाई बॉन्ड का। तो इसलिए यहाँ पे पाई बॉन्ड के लिए हमने जो फील्ड ऑर्बिटल लिया हुआ है, जो कि मैंने डॉक किया हुआ है, ये क्या होते हैं, साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है और यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हो रही है, पाई बॉन्ड की। और एक्सियल ओवरलैप या फिर P और S का एक्सियल ओवरलैप से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। अब बात करें अगर इथाइन की, इथाइन में भी क्या होता है, दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे PZ एंड PY दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे से पार्शियल ओवरलैप करते हैं और दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे P और P का भी एक्सियल ओवरलैप और P और S का भी एक्सियल ओवरलैप होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। और शेप कैसा हो जाएगा, यहाँ पे जो शेप बनता है वो हमारा लीनियर होता है, यहाँ पे प्लेनर होता है और यहाँ पे क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। क्योंकि चारों सिग्मा बॉन्ड हैं, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर और यहाँ पे टेट्राहेड्रल। और मीथेन की भी बात करते हैं तो क्या होता है, टेट्राहेड्रल sp3 sp3 sp2 और sp। हमारा क्या होता है यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे एक और यहाँ पे अगली कड़ी जोड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी और क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज़ को डालें, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।